इस साल की शुरुआत से ही खुद में ऐसे क्या नए चेंजेस लाएं जिससे हम खुद को मॉडर्न डे टॉप 1% बंदों में सबसे सक्सेसफुल और अट्रैक्टिव बंदों में ला सके और फॉर श्योर इस साल को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बना दे। मेरे सेयन वॉरियर्स, आज हम एग्जैक्टली उन्हीं हैक्स के लिए बिल्कुल गारंटीड काम करने वाले स्टेप बाय स्टेप मेथड की बात करेंगे और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में उन सारी सटल हैबिट्स की भी बात करेंगे जो कि अगर किसी भी बंदे में हो तो 100% वो बंदा लूजर बनता ही है। प्लस मैं ये भी बताऊंगा कि उन लूजर हैबिट्स को जल्दी से जल्दी खुद में से कैसे हटाएं, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, इंट्रोस्पेक्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट। बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट का ये मतलब होता है द स्टडी ऑफ पर्सन्स ओन फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड रेट्रोस्पेक्ट का ये मतलब होता है लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग द पास्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट। ट्रस्ट में ये दोनों चीजें अगर कोई इंसान अच्छे से कर ले तो वो 100% सक्सेस की सीढ़ी के फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाता है। अब आप खुद को कैसे इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से। उसके लिए आपको लिटरली एक पीस ऑफ पेपर और पेन लेना है। ट्रस्ट में बिना पेपर और पेन के इस चीज को आप नहीं कर पाओगे। मन के अंदर अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो मेसअप कर जाओगे। तो एक्चुअल में पीस ऑफ पेपर और पेन लो और ये 5 क्वेश्चन खुद से पूछो कि आप जो भी पढ़ाई या फिर कोर्स कर रहे हो 5 साल फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है। तो आप उस कोर्स में या फिर पढ़ाई में खुद को ग्रोइंग स्टेज में देख पा रहे हो या फिर नहीं। आपको उस कोर्स को करके लिटरली सक्सेस मिलेगी या फिर बस मजबूरी में वो कोर्स या फिर पढ़ाई कर रहे हो। इस क्वेश्चन का अगर आपका आंसर है हाँ, जिस भी पढ़ाई या फिर जॉब को आप कर रहे हो उसमें स्कोप भी है और आपको अच्छा भी लग रहा है, तो ये पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका आंसर है ना, तो जरूर से आपको इस न्यू ईयर पे आपको एक सीरियस बैकअप क्रिएट करने की जरूरत है जो रियल टाइम आपको सक्सेस दिलाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो उसमें आपको डेली बेसिस में या फिर लॉन्ग टर्म में भी क्या फेलियर्स या फिर रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ता है। वो फेलियर्स या फिर रोड ब्लॉक्स भले ही प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ आवारागर्दी करना हो सकता है या फिर इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करना भी हो सकता है। ये चीजें भी अच्छे से लिखो क्योंकि अगर इस साल भी आप ये चीजें रिपीट करोगे तो आप में 1% भी प्रोग्रेस नहीं होने वाली और आप वही सेम पर्सन रह जाओगे। इसे इफेक्टिवली खुद में कैसे इंप्रूव करें ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। थर्ड क्वेश्चन है एरियाज टू इंप्रूव। जो भी जॉब या फिर स्टडीज आप कर रहे हो उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट या फिर टॉपिक जिसमें आप सबसे ज्यादा वीक हो, फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हो, तो ये चीज भी आप पेपर में एक्नॉलेज करो और आने वाले साल में डेली 7 दिन में फिक्स 1 घंटा असाइन कर दो उस सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के लिए कि आपको उस 1 घंटे में वो सब्जेक्ट करना ही करना है ताकि आप उस सब्जेक्ट में इंप्रूव होते रहो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स या फिर सब्जेक्ट्स जिसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिला। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है। इन टॉपिक्स पे खुद के मन में खुद को अच्छा बता के इनमें लैग बिहाइंड मत कर जाना। वीक पॉइंट्स को भी इंप्रूव करते हुए इनमें भी अपनी टॉप स्किल्स जिसके लिए आप अप्रिशिएट हुए हो उसे भी आपको मेंटेन रखना है। और इन सारी चीजों के साथ 6 पॉइंट ये है कि कोई एक न्यू स्किल भी सीखनी है जो आपको आपके करियर पाथ में या फिर ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ दिलाएगी। आपने ये 5 से 6 चीजें पेपर में लिख ली होंगी। इनको आप खुद के हिसाब से एक बार अच्छे से स्टडी करो क्योंकि आप खुद ही खुद को सबसे अच्छा जानते हो। तो अगर आपने जेन्युइनली ये सब चीजें खुद के लिए लिखी होंगी तो मैं जो आगे वाले स्टेप्स आपको बताऊंगा उनके बेसिस पे आप इन सब में बहुत इंप्रूवमेंट ला सकते हो। पॉइंट सेकंड, डू दीज 3 नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। मैंने खुद की लाइफ में भी ये 3 चीजें ऐड करी, बस दुनिया भर के सबसे सक्सेसफुल बंदों की लाइफ जर्नीज पे भी स्टडी करने के बाद ये 3 कॉमन हैबिट्स जिससे एक पर्सन की लाइफ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, ये आप इस साल से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट है डेली कोई भी एक नॉन फिक्शनल बुक की बुक समरी देखना स्टार्ट कर दो। अब ये बुक समरी नॉर्मली जैसे आप कंटेंट देखते हो वैसे ही बीच में कोई भी एक वीडियो मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प या फिर कोई भी नॉन फिक्शनल बुक की बुक समरी अगर आप देखना स्टार्ट करोगे और बस देखने ही नहीं है, उन स्टेप्स को भी लिटरली आप फॉलो करोगे क्योंकि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग लोगों ने लिखी है, तो आप रियल टाइम खुद में बहुत ज्यादा ग्रोथ देख सकते हो। इस सिंपल हैबिट से आपका माइंड तो खुलेगा नहीं, साथ ही साथ आपको लाइफ के न्यू डायमेंशंस में ग्रो करने के लिए नए टूल्स और माइंडसेट्स और बहुत इफेक्टिव नए वेज भी मिल जाएंगे। तो सक्सेसफुल होने का पाथ और भी ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। सेकंड नेसेसरी चीज जो आपको करनी ही है वो है थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो या फिर खुद नॉलेज गेन कर लो इसके लिए, लेकिन SIPs, म्यूचुअल फंड्स या फिर गोल्ड बॉन्ड्स किसी भी एक या फिर 2 चीजों पे हर महीने डेडिकेटेडली पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे अपनी पॉकेट मनी या फिर अपनी सैलरी से, तो आपको मैजिकल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे कुछ सालों के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ कि अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करोगे
करोगे हर महीने 12% इंटरेस्ट पे 20 ईयर्स के लिए, तो आपका वही पैसा 5 लाख रुपए हो सकता है। और वही अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे 500 रुपए की जगह सेम 20 ईयर्स के लिए 12% इंटरेस्ट पे, तो आपका वही पैसा 11 लाख रुपए हो जाएगा। तो सोचो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। इस चीज की जल्दी से जल्दी नॉलेज लेना स्टार्ट करो। कोई भी SIP कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप अपनी पॉकेट मनी या फिर सैलरी के हिसाब से मोटिवेट हो जाओ और इसमें इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करो। एंड थर्ड नेसेसरी चीज ये है कि भले ही अपने मूड को अच्छा करने के लिए या फिर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कोई भी एक नई हॉबी या फिर स्किल अपनी लाइफ में ऐड कर लो। फिर भले ही वो नई कोडिंग लैंग्वेज सीखना हो या फिर कभी फ्यूचर में आप किसी न्यू सिटी में मूव करो और आपको ड्राइविंग या फिर कुकिंग जैसी नेसेसरी स्किल्स नहीं आती, तो भले ही वो सीखना स्टार्ट कर दो, ताकि आप अपनी लाइफ को कहीं ज्यादा बेटर बना सको और फ्यूचर की टेंशंस भी काफी कम हो जाए। पॉइंट थर्ड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। स्पेशली न्यू ईयर पे या फिर किसी भी दिन हम कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं तो थोड़े वीक्स या फिर महीनों के बाद उससे डिस्ट्रैक्ट होना, डेडिकेशन लूज करना बहुत कॉमन चीज है, जो आपकी या फिर मेरे किसी के साथ भी हो सकता है। तो आपका डेडिकेशन मेंटेन रखने के लिए, डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा नहीं होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और की स्टेप ये है कि आप आज के बाद जो भी गोल्स बनाओ केवल मेजरेबल और कैलकुलेटिव गोल्स ही बनाओ। मेजरेबल और कैलकुलेटिव से मेरा ये मतलब है कि आप दिन की शुरुआत में ही या फिर हफ्ते की शुरुआत में आने वाले पूरे हफ्ते के लिए आप बिल्कुल फिक्स कर लो हर एक दिन का कि आज के दिन मेरे को 1 घंटे मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ 5 पेजेस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के और अगेन 5 पेजेस एक तीसरे सब्जेक्ट के पढ़ने ही हैं। और किसी भी हालत में खुद से ये वादा करो, एक बार जब तक मैं ये टास्क कंप्लीट नहीं कर लूंगा मेरा अगला दिन स्टार्ट नहीं होगा किसी भी हालत में। अगर आप इस चीज की आदत डाल लेते हो, डेली थोड़े से हार्ड मेजरेबल गोल सेट करते हुए उन्हें किसी भी हालत में पूरे करते जाते हो, तो ज्यादा दिन नहीं केवल 6 मंथ्स के बाद आप खुद को करीब 10x इम्प्रूव्ड पाओगे। कोई भी चीज में बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाओगे और खुद में एक इमेंस कॉन्फिडेंस जो आएगा वो अलग। पॉइंट फोर्थ, मेक योरसेल्फ बैगेज फ्री एंड शो ऑफ फ्री। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके माइंडसेट के लिए, आपकी ओवरऑल मेंटल वेलनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी पुराने ग्रजेस या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस आप अपने दिल में लेके बैठे हो, जिन भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उनको दिन रात गालियां देते रहते हो, या फिर किसी बंदे ने बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करी है एंड आप लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रहे हो, उन्हें भी गालियां देना स्टॉप कर दो। सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के जो लाइफ लेसन्स हैं उन्हें बेशक याद रखो, लेकिन वो फालतू के ग्रजेस, लोगों को फालतू गालियां देना, वो चीजें स्टॉप कर दो। प्लस आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा इंसिडेंट, उसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद कर दो। थोड़ी बहुत चीजें अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद की खुशी के लिए भी करना स्टार्ट करो। हर एक चीज जो आप करते हो वो शो ऑफ के लिए या फिर दूसरों की नजर में खुद को वैलिडेट कराने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो खुद के अंदर खुद से पीस लेना भी सीखो। ट्रस्ट में इन दोनों चीजों से आपकी मेंटल हेल्थ काफी इंप्रूव होगी और आप खुद में बहुत खुश और कंटेंट रह पाओगे। फाइनली वीडियो की बोनस टिप में वो सारी हैबिट्स जो आपको इस साल खुद के अंदर से निकालनी ही निकालनी है, नहीं तो आप एक कंप्लीट लूजर बन जाओगे। उसमें से फर्स्ट हैबिट है नॉट स्टिकिंग टू वन थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लोग जो जल्दी जल्दी डिमोटिवेट होके हर 2-2, 3-3 हफ्तों में स्किल्स, कोर्सेज या फिर जॉब्स चेंज करते रहते हैं, ट्रस्ट में वो कभी भी ग्रोथ नहीं पा सकते, क्योंकि एक तो उनमें सब्र करने की हैबिट नहीं है, दूसरा वो कोई भी एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्टीज नहीं हासिल कर पाते क्योंकि वो बार बार चीजों को चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए उनके ओवरऑल स्किल्स भी जीरो रह जाती हैं और वो लाइफ में बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आपको किसी भी चीज में ग्रो करना है तो एटलीस्ट 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर तक उस चीज को कंटिन्यूअसली करो और खुद के कॉन्स्टेंट ग्रोथ देखो। सेकेंडली, सोशल मीडिया वालों से खुद को कंपेयर करना अब तो छोड़ दो। ये चीज मल्टीपल वीडियोस में और मल्टीपल न्यूज चैनल्स पे भी प्रूव हो चुकी है कि 99% इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ फेक होती है। लास्ट ईयर ही काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स की सुसाइड करने की न्यूज सामने भी आई है। काफी सारे लोगों ने कंटेंट क्रिएशन भी छोड़ा है। फिर भी अगर आप अपनी करंट लाइफ उनसे कंपेयर करोगे तो आप कभी खुश नहीं रहने वाले। तो इसलिए सच्चाई में जीना सीखो। फेक लाइफ से खुद की रियल लाइफ कंपेयर मत करो। एंड थर्डली, मेक गुड रिलेशनशिप्स। सिर्फ दूसरे हमारे लिए अच्छा करें, हमारे को चीजें दे, हमारे लिए फेवर करें और हम खुद उनके लिए कोई भी पेन न ले। अपने बेस्ट फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस न करें। ये माइंडसेट बिल्कुल गलत है। आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो फेवर का या फिर चीज का, तो आपको जरूरत पड़ने पे खुद भी अपना एफर्ट, खुद भी पेन लेना पड़ेगा उनके लिए, तभी आपकी एक ट्रू रिलेशनशिप बन पाएगी। अगर आपको विंटर स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स पे अभी क्लिक करो।